नाज़रीन कराम, आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि कुरान मजीद को ख़ुद समझ कर पढ़ लो और इसके लिए आपको किसी आलिम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तफसीर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंसान को ख़ुद पढ़ कर समझना चाहिए अल्लाह ताला का जो कलाम पाक है। मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि दरस निज़ामी का जो दूसरा साल है ना, इसको दर्जा सानिया कहा जाता है। इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो आयत है, इसकी ग्रामर बताई जाती है। तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि जो बिस्मिल्लाह शरीफ के अंदर अरबी ग्रामर के प्रिंसिपल्स लग रहे हैं, वो तकरीबन 16 से भी ज़्यादा हैं। 16 से ज़्यादा कवानीन जो हैं इल्म नहव के इस एक आयत में लग रहे हैं। इससे ज़्यादा भी लगते हैं, लेकिन इस छोटी क्लास में इतने ही पढ़ाए जाते हैं ताकि इस इब्तदाई तालिब इल्म को बात समझ आ सके उसकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक। तो अब आप गौर करें कि ये पूरा एक सफ़ा और इसी तरह ये अगला पूरा एक सफ़ा जो कि रजिस्टर का सफ़ा है, इसी तरह। और अब आप ये देखिए तीसरा सफ़ा, ये एक सफ़ा, ये इसी तरह ये दूसरा सफ़ा और ये तीसरा सफ़ा। 3 सफ़हात पर मैंने छोटे-छोटे पॉइंट्स लिखे हैं अभी, और इस पर अगर एक-एक पॉइंट को ओपन किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिटेल बन जाएगी और बड़ी क्लासों में तो इससे ज़्यादा तफ़सील से पढ़ाया जाता है। तो दरस निज़ामी के दूसरे साल में सिर्फ़ बिस्मिल्लाह शरीफ पर इतनी बहस की जाती है अरबी ग्रामर के हवाले से। तो जो इसके उलूम हैं, इसमें जो मार्फ़त के राज़ हैं, इसमें हकीकत के जो राज़ हैं, इसमें अहकाम शरिया जो हैं, और इसके अंदर जो मज़ीद उलूम के दरिया, उलूम के समंदर मौजूद हैं, तो उसका अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं कि जिसकी एक आयत की ग्रामर इतनी मुश्किल है, तो उस एक आयत को हम सही मानों में बग़ैर उस्ताद के कैसे समझ सकते हैं। और ये तो फिर से बिस्मिल्लाह शरीफ है, तो इसके बाद फिर पूरे कुरान मजीद के इल्म का क्या आलम होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कदम कदम के ऊपर हमें रहनुमाई की ज़रूरत है, उलमाए कराम की ज़रूरत है। हम तो ख़ुद से बिस्मिल्लाह शरीफ का माना नहीं समझ सकते, और बग़ैर उस्ताद के ये हमें पता नहीं है कि बिस्मिल्लाह के जो अंदर जो है वो सिर्फ़ अरबी ग्रामर के क्या उसूल लग रहे हैं। तो अल्लाह ताला हमारे उलमा को सलामत रखे। इन्हीं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान मजीद के उलूम समझने में कामयाब होते हैं। तो आप उलमा से जुड़िए, तो फिर आप देखिए कि असल इल्म किसको कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में उलमा से मरबूत रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।